Hello and welcome to Casing Education. I am Kulbhushan. Let's start today's tutorial. तो देखिए आज जो दैनिक भास्कर की एक न्यूज़ मुझे मिली, ये संडे का पेपर है। इसमें मुझे एक न्यूज़ मिली जिसमें एक सर्वे किया गया लिंक्डइन के द्वारा, जिसमें बताया गया कि वर्क प्लेस पर अपनी भावनाएं साझा करने यानी कि अपनी फीलिंग शेयर करने से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। हमारे बॉस हालांकि ऐसा नहीं मानते हैं। हमारे बॉसेस ज़्यादातर यही बोलते हैं कि भैया हंसी मजाक कम करो और काम पे ज़्यादा ध्यान दो। लेकिन ये सर्वे ऐसा कहता है कि अगर हम आपस में फीलिंग शेयर करते हैं, एक हेल्दी डिस्कशन रखते हैं, तो उससे प्रोडक्टिविटी घटती नहीं है, बढ़ती है। तो मुझे लगा कि ये आर्टिकल आपके सामने रखना चाहिए, इसको डिस्कस करना चाहिए। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं। तो अगर हम देखें इस सर्वे के अकॉर्डिंग, दक्षिण भारतीय यानी साउथ इंडियंस जो होते हैं हमारे कर्मचारी, माहौल को हल्का रखने के लिए सबसे ज़्यादा जोक सुनाते हैं। भारत सहित अन्य देशों में जहां कुछ लोग ऑफिस नहीं जाना चाहते, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो छुट्टी के दिन भी ऑफिस को मिस करते हैं। हम में से कभी ना कभी ऐसा हमने सभी ने कभी ना कभी ऐसा किया है कि हम जिस दिन ऑफिस नहीं गए, हमने ऑफिस को मिस किया है। उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है। हमारे साथ करने वाला कोई कलीग हो सकता है, हमें वहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि हमें वहाँ पे ज़्यादा अच्छा लग रहा हो हमारे घर के मुकाबले। तो कोई भी रीज़न हो, लेकिन कभी ना कभी हमने ऐसा किया है, खासकर काम के दौरान सुनाए जाने वाले जोक्स को। दरअसल भारत में 3/4 76% जो प्रोफेशनल्स हैं अपने ऑफिस में अच्छा मानते हैं कि अगर आपस में हम लोग हंसी मजाक करें तो। लेकिन आधे से अधिक 56% जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं वो क्या मानते हैं, इसे गैर पेशेवर यानी कि अनप्रोफेशनल बिहेवियर को में इसको काउंट करते हैं। वास्तव में 5 में से 3 यानी 61% से अधिक जो प्रोफेशनल्स हैं कार्यस्थल पर सामान्य रूप से हंसी मजाक करते ही करते हैं। अब देखिए, दो लोग अगर आपस में बैठते हैं, कलीग्स हैं, आपस में बैठते हैं, पास पास बैठते हैं, एक ही रो में बैठते हैं या एक ही बे में बैठते हैं, तो ये बड़ा ही अननेचुरल हो जाएगा कि वो आपस में बोलें नहीं, हंसी मजाक नहीं करें, अपनी फीलिंग ना शेयर करें। क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर है कि जब कभी इंसान किसी के साथ डेली बैठने लग जाता है तो अपनी फीलिंग कभी ना कभी उससे शेयर करने लग जाता है, थोड़ा हंसी मजाक भी करने लग जाता है। तो इसी तरह से है। कार्यस्थल में सबसे ज़्यादा जोक्स दक्षिण भारतीय सुनाते हैं। इस तरह 1/3 38% भारतीय और इतावली सबसे मज़ेदार पेशेवर के रूप में दुनिया में सबसे टॉप पर आते हैं। यानी कि जो दक्षिण भारतीय हैं और जो इतावली वर्कर्स हैं वो सबसे ज़्यादा इस मामले में टॉप पर हैं कि क्या करते हैं, वो सबसे ज़्यादा हंसी मजाक करते हैं, जोक सुनाते हैं, इन सब चीज़ों में। जो कम से कम दिन में एक बार जोक या तो सुनते हैं या सुनाते हैं। जर्मन 36%, ब्रिटिश 34, डच 33 और फ्रेंच 32 पर आते हैं। इसके मुकाबले अगर हम ऑस्ट्रेलियाई जो वर्कर्स हैं उनको देखें तो वो 29% पर आते हैं और सबसे कम मजाकिया होते हैं। 10 में से 9 87 प्रोफेशनल्स का मानना है कि काम के दौरान भावनाएं साझा करने से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। जी हाँ, 100 में से 87% लोगों का मानना है कि अगर आप आपस में हंसी मजाक करते हैं, अपनी फीलिंग शेयर करते हैं, उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, ना कि घटती है। हाल ही में वो लिंक्डइन सर्वे में यह भी तथ्य सामने आए हैं कि लिंक्डइन के इंडिया कंट्री मैनेजर आशुतोष गुप्ता ने कहा कि पिछले 2 साल उथल पुथल से भरे रहे हैं, लेकिन लोगों को यह एहसास भी हुआ है कि वे काम पर एक दूसरे के साथ भावनाएं साझा कर और स्पष्टवादी हो सकते हैं। भारत में 4 में से 3 पेशेवर कोरोना काल के बाद काम पर अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में अधिक सहज महसूस करने लगे हैं। देखिए, कोरोना में हम सभी ने समझा कि पेंडेमिक यानी कि महामारी एक ऐसी चीज़ है कि कभी भी जीवन का अंत कर सकती है। तो इतनी टेंशन लेकर, इतनी चीज़ों को का भार लेकर दिमाग पर, मस्तिष्क पर क्यों हमें रहना है। माइंड को रिलैक्स करने दिया जाए, चीज़ों को लाइटली लिया जाए और आपस में एक अच्छे रिलेशन बिल्ड किए जाएं। इस चीज़ को लोगों ने समझा है। अगली जो चीज़ हमें देखने को मिलती है वो है कि 79% कामकाजी पुरुष महिलाओं का सम्मान करते हैं। भारत में 5 में से 4 79% लोग महिलाओं को पुरुषों की तुलना में अधिक आंकते हैं जब वे काम पर भावनाओं को साझा करती हैं। लगभग 2/3 63% कर्मचारी बॉस के सामने रोते हैं, वहीं 1/3 32% ने एक से अधिक मौक़ों पर ऐसा किया है। तो ये था एक मज़ेदार सा सर्वे लिंक्डइन के द्वारा किया गया, दैनिक भास्कर की एक न्यूज़ है ये। तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। इसी तरह की और अधिक जो भी आर्टिकल मेरे को लगेगा कि अच्छा है और आपके लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, मैं शेयर करता रहूँगा।
इसी के साथ आज का जो ट्यूटोरियल है उसको समाप्त करते हैं। थैंक यू। जय हिंद।